कबीर दास जी का बाल्यकाल साधारण रहा। उन्होंने किसी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन वे अत्यंत ज्ञानी और समझदार थे। एक दिन वे स्वामी रामानंद जी से मिले, जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। कहा जाता है कि कबीर दास जी ने स्वामी रामानंद से दीक्षा लेने का निश्चय किया, लेकिन रामानंद जी किसी मुसलमान को शिष्य बनाने के पक्ष में नहीं थे। तब कबीर ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उन्होंने रामानंद जी के स्नान के समय घाट पर जाकर लेट गए, और जैसे ही रामानंद जी ने उन्हें देखा, उन्होंने राम शब्द कह दिया। कबीर दास जी ने इसे अपना दीक्षा मंत्र मान लिया और स्वयं को रामानंद जी का शिष्य घोषित कर दिया। इस प्रकार रामानंद अनजाने में कबीर दास के गुरु बन गए। कबीर दास जी का जीवन सादगी और सेवा का प्रतीक था। उन्होंने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनकी भक्ति निर्गुण भक्ति पर आधारित थी, जिसमें ईश्वर को निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी माना जाता है। कबीर दास जी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का विरोध किया। वे जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव के विरुद्ध थे और सभी को एक समान मानते थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के कट्टरपंथियों की आलोचना की और सच्ची भक्ति को ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया। कबीर दास जी के दोहे और रचनाएं सरल भाषा में लिखी गई थी, जो आम जनमानस को भी आसानी से समझ में आ जाती थी। उनके दोहों में जीवन की गूढ़ सच्चाइयों का सरल शब्दों में वर्णन किया गया है, जैसे साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इस दोहे में कबीर दास जी जीवन की सादगी और संतोष का संदेश दे रहे हैं। वे ईश्वर से केवल उतना ही मांगते हैं, जिससे वे और उनके आसपास के लोग भूख से पीड़ित न रहें। कबीर दास जी समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, धार्मिक भेदभाव और जाति व्यवस्था का खुला विरोध करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर को पाने के लिए न तो किसी विशेष धर्म की आवश्यकता है और न ही किसी विशेष रीति रिवाज की। उन्होंने यह संदेश दिया कि ईश्वर एक ही है और उसे पाने के लिए सच्चे दिल से उसकी भक्ति की जानी चाहिए। कबीर के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य था समाज में भाईचारे और समानता की स्थापना करना। उनके विचार धर्म की सीमाओं को तोड़कर एक नई मानवता की ओर इशारा करते हैं। कबीर दास जी के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनका समर्पण और उनके उपदेशों का व्यावहारिक जीवन में पालन था। उन्होंने जीवन भर संत, साधु, फकीरों और अन्य साधारण लोगों की सेवा की और उन्हें जीवन का सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया। वे एक सच्चे संत थे, जो समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक समान मानते थे। संत कबीर दास जी के उपदेशों और शिक्षाओं ने एक नई धार्मिक धारा को जन्म दिया, जिसे कबीर पंथ कहा जाता है। यह पंथ उनके अनुयायियों द्वारा उनके उपदेशों के आधार पर चलाया गया। कबीर पंथ के अनुयायी आज भी उनके विचारों को मानते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं। संत कबीर दास जी का जीवन हमें सत्य, अहिंसा, समानता और भाईचारे का संदेश देता है। उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा बताए गए मार्ग आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक हैं और हमें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। कबीर दास जी के अंत समय की कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जब उनका निधन हुआ, तो उनके अनुयायियों में विवाद हो गया। हिंदू अनुयायी उनके शरीर को जलाना चाहते थे और मुस्लिम अनुयायी दफनाना। परंतु जब उनके शव के ऊपर से चादर हटाई गई, तो वहां फूलों का ढेर पाया गया। इन फूलों को दोनों समुदायों ने बांट लिया और अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार सम्मान दिया। यह घटना उनके जीवन के अंतिम संदेश के रूप में देखी जाती है कि धर्म के बंधन से ऊपर उठकर सभी को एकता और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। कबीर दास जी के विचार और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें जीवन में सच्चाई, सादगी और भक्ति का मार्ग दिखाती हैं।